हेलो मित्रों, आज मुझे लाइव आने का मकसद बिल्कुल अलग है। एक्चुअली कई दिनों से कई सारे वीडियोस देख रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के ऊपर। कई तरह के वीडियो को आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, किसने किया, किसके वजह से किया। इस बात से मुझे भी दुख है क्योंकि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो थोड़ा एक सेंटिमेंटल लगाव हो जाता है। तो मुझे भी इस बात का गहरा दुख है कि सुशांत सिंह ने, इतने अच्छे कलाकार ने सुसाइड कर लिया। एक्चुअली सुसाइड किसी भी समस्या का विकल्प नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सुसाइड अंतिम विकल्प है। सुसाइड अगर कोई व्यक्ति करना चाह रहा है कि अब दुनिया में कुछ नहीं बचा, चारों तरफ अंधेरा है, सुसाइड करना ही चाहिए, मुझे अब कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो उसे अपने पेरेंट्स से, अपने भाई से, अपने दोस्तों से एक बार उसके बारे में बात करना चाहिए। जो कॉन्फिडेंशियल आपके मित्र हैं, जो कहीं किसी बात को शेयर नहीं करेंगे, उनसे बात करना चाहिए। अगर कोई आपके दोस्त नहीं है तो माँ बाप कम से कम ऐसे हैं, मदर तो कम से कम खास मदर हैं जो कहीं आपकी बात को शेयर नहीं करेंगे और आपकी बात को सुनेंगे और समस्याओं को समझेंगे। तो कम से कम सुसाइड विकल्प नहीं है। आज के युवा से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि सुसाइड अंतिम विकल्प नहीं है, बात करें। बहुत सारे रास्ते हैं जो खुलेंगे, लेकिन इशू आज जो बात करने आया, इस पर बात करने में नहीं आया हूँ। बात करने ये आया हूँ कि सिनेमा जो होता है वो साहित्य का भाग होता है। साहित्य का ही एक पार्ट है सिनेमा। हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, तमिल साहित्य, हर साहित्य है। प्रत्येक भाषा की जो साहित्य है उसमें सिनेमा भी बनता है। तो साहित्य का हिस्सा है सिनेमा। और साहित्य का जो मर्म है वो मर्म है दुनिया को समस्याओं से मुक्त करना, दुखों से मुक्त करना, समस्याओं को दिखाना और उसका सही समाधान पेश करना। सिनेमा का दायित्व क्या है, साहित्य का दायित्व क्या है? क्योंकि साहित्य सिनेमा जो है साहित्य का भाग है। और साहित्य का दायित्व क्या है? साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज का दर्पण होता है। भूत से प्रेरणा लेकर वर्तमान को एनालिसिस करता है और भविष्य के एक योजना प्रस्तुत करता है। ये हमारा साहित्य है। लोगों को अवसाद से मुक्त करने का माध्यम होता है साहित्य। लोगों को सफलता तक पहुंचाने का, जोश भरने का, ऊर्जा भरने का एक माध्यम होता है साहित्य। सब भटके हुए समाज, भटकी हुई संस्कृति को एक सरल रेखा में लाना, उसे सही दिशा देना, ये साहित्य का दायित्व है। और चूँकि सिनेमा उसका भाग है, अतः उसकी भी दायित्व है कि समाज को फ्रस्ट्रेशन से, डिप्रेशन से, दुख से, समस्याओं से मुक्ति दें और समाज को एक नई ऊर्जा, नई दिशा प्रदान करें, जिससे कि एक नया स्फूर्ति का एहसास हो, एक नए देश का निर्माण हो। मुझे याद है, मैंने पढ़ा है भी, अब मुझे याद भी है, चूँकि 1990 के दशक में कई सारी सिनेमा हमारे याद में बने जो देशभक्ति के ऊपर थे, संस्कारों के ऊपर थे, विचारों के ऊपर थे। पर हमारे याद से पहले भी कई सिनेमा बने जो देशभक्ति के ऊपर थे, संस्कारों के ऊपर थे, विचारों के ऊपर थे। मनोज कुमार एक अभिनेता हैं जिनकी मैंने फिल्में देखी हैं। फिल्मों में एक स्तर तक भारतीय संस्कृति को रिफ्लेक्ट करता हुआ चीज़ें दिखाई जाती थी। कई फिल्में ऐसी बनी जिसमें अभिनेता और अभिनेत्रियों ने पैसे नहीं लिए। समाज के गहराई तक जुड़ता हुआ विषय जिसमें था, उसमें कई अभिनेता ने पैसे नहीं लिए। मैं आपको बता दूं कि रोटी कपड़ा और मकान एक मूवी बनी थी जिसमें मौसमी चटर्जी ने अभिनय किया था। उन्होंने उस फिल्म के लिए एक भी पैसे नहीं लिए थे। तो ये हमारे अभिनेताओं के चरित्र थे, फिल्म निर्माताओं, अभिनेता अभिनेत्रियों के चरित्र थे। देश के लिए, संस्कृति के लिए अगर कुछ बेहतर होता है तो पैसे नहीं लूँगा, काम करूँगा। नए लोग जो आते हैं सिनेमा में, अगर उनके अंदर टैलेंट है तो उनको प्रोत्साहन दूंगा। एकाधिकार, बिजनेस, पूंजीवाद के गिरफ्त में साहित्य को भी ला दिया गया। आज उन दिनों से आज की तुलना करिए, बहुत कुछ बदल गया। जो नए लोग उसमें जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, बड़ी आसान्वित होकर उनको 1-2 फिल्में मिलती हैं, बेहतर करते हैं, आगे और भी फिल्म मिलने की आशाएं होती हैं। पर कुछ लोग, मैं नाम नहीं लूँगा, जिन्हें बिल्कुल मैंने फिल्म देखी है, न तो उनके कोई अच्छे फिल्म आए हैं और न ही फ्री में कोई फिल्म में उन्होंने काम किया है, सोशल फिल्म में। और उनकी कोई भी फिल्में देख लीजिए, आपको एक ही एक्सप्रेशन हर फिल्म में मिलेगा। एक्टिंग का कोई तजुर्बा नहीं, सिर्फ पुराने रसूख पैसों के दम पर अभिनेता बने। आज वही पूंजीवाद की गिरफ्त में पूरे सिनेमा को जकड़ लिए। और नए कलाकार जब उभरने की कोशिश करता है तो उन्हें स्टेज पर लाकर, बुलाकर बेइज्जती करते हैं। उनके नाम बोल करके, तुम्हारा सरनेम क्या है, तुम्हारा ये क्या है, तुम्हारा वो क्या है, तुम कैसे गाते हो, यही करते हो, वही करते हो, खूब बेइज्जती करते हैं। मैं कहता हूँ सिनेमा में एक सेंसर बोर्ड भी बना हुआ है। बट जब ऐसा होता है स्टेज शो के दौरान,
नए कलाकार, उभरते हुए कलाकार, टैलेंटेड कलाकार के साथ जब गलती होता है तो सेंसर बोर्ड का काम सिर्फ इतना है कि सेंसर करे फिल्मों को। केवल फिल्म सेंसर करना ही सेंसर बोर्ड का काम है। फिल्मों से जुड़ी हुई जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब को सेंसर करना चाहिए। अगर उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो सरकार का दायित्व है कि उनके अधिकार क्षेत्र में इसको लाया जाए और उसकी भी ऑडिट हो। सिर्फ रुपये पैसे खर्च के ऑडिट ना होना चाहिए सरकारी, बल्कि जो कार्य होते हैं निगरानी विभाग के अंतर्गत, सेंसर बोर्ड के अंतर्गत, उसके भी निगरानी के लिए ऊपर में एक बोर्ड बने जो निगरानी करेगी किसको सेंसर आपने किया है, किस फिल्म को पास किया, किस फिल्म को नहीं पास किया, किस स्टेज शो को आपने इस तरह घटनाएं घटी तो आपके रहते ऐसी घटनाएं क्यों घट गई, उन चैनल्स को, उन आयोजक को क्यों नहीं बैन किया आपने। सेंसर बोर्ड को राइट्स मिलना चाहिए, क्योंकि इंसानों को कंट्रोल, खुद इंसान नहीं कंट्रोल होता, उसको कंट्रोल करना पड़ता है। कई चीज़ों को भय के आधार पर भी बदला जाता है, क्योंकि कुछ लोग जब किसी भी एक सेक्टर को, जो देश को दिशा देने वाला सेक्टर है साहित्य, सिनेमा, उसी को कुछ लोग जकड़ कर पिंजरे में बंद करके वल्गैरिटी को पेश करते हैं। अच्छा काम करने वाले अभिनेताओं को फ्रस्ट्रेट करते हैं, जिसका देख तो फ्रस्ट्रेशन से निकालना वही लोगों को फ्रस्ट्रेट कर देता है, सुसाइड करने को मजबूर कर देता है। तब ऐसे में उन लोगों को सबक सिखाने के लिए जो बाजारवाद और पैसे बना रहे हैं गलत चीज़ों को पेश करके, और अपने रसूख को बनाने, एक्टिंग नहीं आती फिर भी अपने रसूख को बनाने के लिए लोग जो जिनको एक्टिंग आती है, जो नए कलाकार हैं, अच्छे कलाकार हैं, उनको सुसाइड तक मजबूर कर देते हैं। उनको काम नहीं मिलती है, सोशल मीडिया पर डर के मारे आके बोलते नहीं हैं, तो दुख होता है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि सेंसर बोर्ड को ये सब अधिकार दे कि स्टेज शो से लेकर कहीं भी अगर नए कलाकारों को या किसी भी कलाकार को उसके टैलेंट को दबाने की कोशिश की जा रही है तो सेंसर बोर्ड उस पर रोक लगाए। अगर नहीं रोक लगाता तो सेंसर बोर्ड के ऊपर भी एक ऑडिट कमीशन होना चाहिए जो इन चीज़ों की ऑडिट करे, पैसा की ऑडिट नहीं, इनका भी हिसाब किताब ले कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये मेरा सरकार से भी अपील है। और मैं क्षमा चाहता हूँ उन अभिनेताओं के बाद नाम नहीं लिया, आप समझ गए होंगे मैं किनके बारे में कह रहा हूँ, जो एक ही तरीके का एक्टिंग जानते हैं, कुछ नहीं आता उनको, एक्टिंग का ABCD मैं कहता हूँ नहीं आता। आँख में ग्लिसरीन लगा के रो देने से नहीं होता एक्टिंग। एक्टिंग का मतलब, मैं नाम लेना चाहता हूँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, राजपाल यादव हैं, उसके अलावा राजकुमार राव हैं, कई उभरते कलाकार, मनोज वाजपेयी हैं, कई कलाकार हैं, संजय मिश्रा हैं, अमिताभ बच्चन हैं, अभी भी युवा के रूप में काम करते हैं वो, ये एक्टिंग जानते हैं। हाँ, जो मार्केट को डोमिनेट करते हैं, जो स्टेज पर जितने लोगों को बेइज्जती करते हैं, जिनको तमीज़ नहीं पता नहीं उनके माँ बाप कैसे हैं, संस्कार दिए कि नहीं दिए, उनको कैसे संस्कार दिए, घटिया संस्कार जो इंसानों की इज्जत करना नहीं सिखाता। और ये फिल्म में है, फिल्म को जकड़ के बैठे हैं, फिल्म को पूंजीवाद का अड्डा बना दिए, वल्गैरिटी पेश कर रहे हैं। हमारे बच्चों के ऊपर क्या इसका असर पड़ेगा उनको पता नहीं है, और सेंसर बोर्ड उनको पास भी करती है। इन सब पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार नहीं सोचती तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेते हुए इस पर काम करना चाहिए, आदेश देना चाहिए, नहीं आदेश माने तो कार्रवाई करना चाहिए। यही मेरा संदेश है। बाकी आप लोग ऐसे लोगों को बहिष्कार करें, इन लोगों के सिनेमा को बहिष्कार करें जो इस तरह के चीज़ पेश करते हैं, इस तरह के सिस्टम बना के रखें पूरे सिनेमा में, इसको आप लोग बहिष्कार करें। और मेरा यही सरकार से अपील है। जय हिंद, जय भारत। सुशांत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि, जहाँ भी रहे वो भगवान को अपने चरणों में स्थान दें, उनके माता पिता परिवार वालों को सुख शांति प्रदान करें। थैंक यू वेरी मच।